नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स लॉ अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेटर का। अगर एक कॉमन पर्सन अपनी टैक्स लायबिलिटी जानना चाहता है डिफरेंट असेसमेंट ईयर में, तो वो एक बेसिक कैलकुलेटर और एडवांस टैक्स कैलकुलेटर का यूज कर सकता है पोर्टल पे। यह कैलकुलेटर है जो आपके इनकम टैक्स के लॉ के अनुसार आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा। ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम में कंपैरिजन करेगा और डिफरेंट, जैसे कि आप कैपिटल गेन के केस में देख सकते हो कि आपको इनकम को डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर में बांटना पड़ता है, सो डेट आपका जो एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन और डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पर जो इंटरेस्ट इंपोज होता है तो उसके अनुसार होता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको एडवांस कैलकुलेटर में मिलेगा। तो अभी हम लोग पहले बेसिक कैलकुलेटर की बात करेंगे, उसके बाद एडवांस कैलकुलेटर का बात करेंगे। बेसिक कैलकुलेटर में यहाँ पर देख रहे हैं पैन नेम ऑफ द टैक्स पेयर, इसको अगर आप डाल देंगे तो जो रिपोर्ट जनरेट होके आएगा, जैसे एडवांस कैलकुलेटर में आपको रिपोर्ट जनरेट होके भी पीडीएफ में आएगा। वो बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है, 11 पेज का आपका टैक्स कैलकुलेशन सीट आपको जनरेट होके आएगा, जिसमें सारा बाइफरकेशन आपको वहां पर नजर आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप बेसिक कैलकुलेटर पहले हम यूज कर लेते हैं। बेसिक कैलकुलेटर में आपको पैन नाम ऑफ द नेम ऑफ द टैक्स पेयर असेसमेंट ईयर, आप पिछले जो प्रीवियस ईयर से उसका भी आप टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको रिटर्न अपडेट करना है तो उस केस में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब इनपुट यहाँ पर आपको देना है, सिर्फ बेसिक कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। टोटल टैक्सेबल इनकम एज पर द न्यू टैक्स रिजिम, रिजिमे जो है आपका, मान लीजिए 32,50,000 आपका है इन टैक्सेबल इनकम। आप अगर ऑल स्कीम में जाते हैं तो बहुत से आप अलाउंसेज और एग्जेम्पशन का आपको बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ मान लीजिए एचआरए वगैरह का हमको बेनिफिट वगैरह मान लीजिए हमको मिल रहा है 4,50,000 का हमें बेनिफिट मिल रहा है। और डिडक्शन वगैरह मतलब 1.5 लाख का डिडक्शन तो आप क्लेम करते हैं ओल्ड में, तो 1.5 लाख और इसके अलावा और भी डिडक्शन है तो आपने क्लेम किया। तो ये जो आपका ओल्ड स्कीम के अनुसार जो आपका टोटल टैक्सेबल इनकम है 26,50,000 है, और न्यू स्कीम के अनुसार आपका टैक्सेबल इनकम 32,50,000 है। तो हमें कौन सा स्कीम ऑप्ट करना चाहिए? क्या हमें ओल्ड ओल्ड में ही मतलब के अनुसार ही टैक्स डिपॉजिट कराना चाहिए और रिटर्न फाइल करना चाहिए, या न्यू में जाना चाहिए? तो यहाँ पे एक कंपैरिजन जो है आपको यहाँ पर कंपैरिजन नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देख लीजिए टोटल टैक्सेबल इनकम एज पर ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में दिया हुआ है, और यहाँ पर टैक्स अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टैक्स अमाउंट जो ऑल टैक्स रिजिमे में है 6,31,800 कैलकुलेट कर रहा है, और न्यू रिजिमे में ये 5,77,200 कंप्यूट कर रहा है। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा स्कीम हमारे लिए बेटर होगा। सिंपली आप सिर्फ इनपुट डालें और यहाँ पर आपको एक कैलकुलेशन शीट इस तरह आ जाएगा, आप जिससे सामने भी नजर आ रहा है, और इस तरह आप देख रहे हैं व्यू कंपैरिजन, है ना, दोनों में क्या इसमें टोटल टैक्सेबल इनकम और टैक्स अमाउंट का कंपैरिजन, इससे बेटर आप डिसीजन कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद हम आप बात करेंगे एडवांस कैलकुलेटर का। ये बहुत अच्छा मतलब इसका प्रीव्यू जो है बहुत अच्छा है। अभी मैं यहाँ पर जनरेट करके दिखाऊंगा कि कैसे यह पूरा डिटेल हमारा टैक्स कैलकुलेशन का पूरा डिटेल सीट जो है यहाँ पर डाउनलोड करके मैं यहाँ से डाउनलोड करूंगा। तो यहाँ पर आपको पैन नंबर और नेम ऑफ टैक्स पर ये ऑप्शनल है। अगर आप डालेंगे तो आपके जो कैलकुलेशन सीट जनरेट होगा तो उसमें ये सारा मेंशन होके आएगा, जिसको आप बैंक पर्पस के लिए या फिर कोई किसी को एविडेंस के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं उससे कि आपको ये बहुत ही मतलब बेटर प्रेजेंटेशन यहाँ पर नजर आएगा। सपोज मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ अपना, मैं एक पैन नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया। अगर पैन नंबर आप 10 अल्फा न्यूमेरिक से ज्यादा डालेंगे तो रॉन्ग दिखा देगा यहाँ पे। तो मैं एक 10 नंबर अपना पैन नंबर एक डाल दे रहा हूँ और अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब इसको डालने के बाद देखिए अपडेटेड रिटर्न करेंगे, अगर पिछले लास्ट ईयर का तो वहां भी कैलकुलेशन करेगा, और अदर देन अपडेटेड रिटर्न मतलब हम अभी न्यू टैक्स रिजिमे में हम जा रहे हैं, और इस जो करंट असेसमेंट ईयर जो है उसका हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
जो डिटेल है यहाँ पर आप इंडिविजुअल रेजिडेंट बिलो द एज, और यहाँ पर आपको डालना पड़ता होता है एक्चुअल डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ रिटर्न और ड्यू डेट ऑफ द, तो अगर नेक्स्ट ईयर के लिए हम मानते हैं कि 31 जुलाई हमारा ड्यू डेट है और हम 1 अप्रैल को फाइल कर रहे हैं या फिर उसके बाद फाइल कर रहे हैं, तो उसके अनुसार ये कैलकुलेट करके देगा। मैं इनकम यहाँ पर डालता हूँ कुछ अपना, सपोज मान लीजिए मैंने 32,50,000 डाल दिया, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो दोनों यहाँ पर अलाउ है न्यू न्यू रिज्यूमे में, तो 75,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेता है यहाँ पे। और यहाँ पर जैसे कि हम न्यू स्कीम में जा रहे हैं तो आपका प्रोफेशनल टैक्स या फिर अदर अलाउंसेस और डिडक्शन जो अलाउ नहीं होगा, तो उस पर उसको आप फिगर डालेंगे, लेकिन वो कैलकुलेट होकर उस पर कैलकुलेशन नहीं होगा। तो ये एज पर द इनकम टैक्स लॉ के अनुसार आपको कैलकुलेट होकर देता है। जैसे कि आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर अगर इंटरेस्ट जो है हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, तो वो आपको अलाउ नहीं होता है। ऑल ये न्यू रिज्यूमे में, ऑल रिज्यूमे में अलाउ होता है, लेकिन वहीं पर लेट आउट प्रॉपर्टी पे, लेट आउट प्रॉपर्टी पे अगर आपका कोई इंटरेस्ट ऑन पेबल ऑन द बोरोड कोई लोन है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पर डिडक्शन अलाउ होता है। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर मान लीजिए सपोज डालते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर डालेंगे, तो अमाउंट तो फिल होगा, लेकिन उसका मतलब टैक्स, चूंकि टैक्स लॉ में अलाउ नहीं है तो उस पर कैलकुलेट नहीं करेगा। तो सपोज मान लीजिए हमको रेंटल इनकम आ रहा है 8,00,000 रुपीज, तो उसका 30% डिडक्शन, और हम सपोज मान लीजिए इंटरेस्ट पे करें, तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी आपको जैसा जानते हैं कि लॉ के अंदर के लेट आउट प्रॉपर्टी पे आपको इंटरेस्ट मतलब 2 लाख से भी ऊपर आप अलाउ यहाँ पर अलाउ है। तो मतलब ये जो इंटरेस्ट है जो आपका इनकम फ्रॉम द लेट आउट प्रॉपर्टी है, वहां तक आपको इंटरेस्ट यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने सपोज 5 लाख हमारी रेंटल इनकम है, तो 1.5 लाख हमारा वो उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% लिया उन्होंने, तो यहाँ पर 3.5 लाख रुपया बने हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो 3.5 लाख में जब हम डालेंगे, जैसे 2 लाख तक तो अलाउ है, 2 लाख से ज्यादा भी अलाउ है, लेकिन 3.5 लाख तक हम यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरोड कैपिटल तक हमें अलाउ है। तो मान लीजिए हमको 2,50,000 हमने इंटरेस्ट पे किया लेट आउट प्रॉपर्टी पे, तो ये हमारा कैलकुलेट कर दिया जाकर यहाँ पर इनकम हाउस प्रॉपर्टी पे हमारा इनकम कैलकुलेट कर देगा इस पे। इसके अलावा इनकम अंडर द अंडर कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में आप क्या करते हैं कि आप अमाउंट इनकम को डिफरेंट पोर्शन में बांट देते हैं, डिफरेंट क्वार्टर में बांट देते हैं, जिससे आपका एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन और फिर डिफरमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स का जो इंटरेस्ट है वो इसी के अनुसार कैलकुलेट होता है। तो हमने एक बांट लिया, सपोज मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है तो हमने डिफरेंट क्वार्टर में उसको हमने बांट दिया। इसी तरह जो भी टैक्स है और उसको स्पेसिफिक रेट है, तो वहां पर हमने इसको बाइफरकेट कर दिया। इसके अलावा आप इनकम अंडर पीजीबीपी, तो यहाँ पर देखिए कि प्रिजम्पटिव इनकम ही यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिजम्पटिव इनकम आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप सपोज मान लीजिए कि आपके पास अमाउंट मतलब अदर देन प्रिजम्पटिव इनकम है, तो आप वहां पर देख लीजिए कि आपका टैक्सेबल इनकम अंडर द पीजीबीपी कितना है, वो अमाउंट यहाँ पर डाल दीजिए, तो इससे आपको कैलकुलेशन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 3,25,000 हमारी कंसल्टेंसी इनकम है। तो ये इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, अदर सोर्सेज में आपने सपोज मान लीजिए यहाँ पर भी है, जैसे डिविडेंड डिविडेंड है, तो डिविडेंड को आपको क्वार्टर वाइज बांटना होता है। तो मान लीजिए हमको लास्ट क्वार्टर में डिविडेंड हमको मिल गया, यहाँ पे सेविंग पर हमें मिल गया 40,000 का इंटरेस्ट। तो इस तरह हम यहाँ पर कोई अदर इनकम है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ये करने के बाद आपका ये कैलकुलेशन जो है इस सीट में पूरा कैलकुलेट होकर आपका आएगा कि कितना ग्रॉस टोटल इनकम है। हमने डिडक्शन भी डाल दिया, तो डिडक्शन चूंकि यहाँ पर डिडक्शन न्यू रिज्यूमे में सारे डिडक्शन अलाउ नहीं होता है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे 80 CC D, तो 80 CC D का न्यू रिज्यूमे तो अलाउ है,
ये न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम दोनों में अलाउ है। तो इसके अलावा जो हम ये डिडक्शन 83 का है तो वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो ये मैंने अमाउंट डाल दिया कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो उसमें कैलकुलेट उसको अलाउ नहीं करेगा, उसको कैलकुलेशन में वो आएगा। तो ये जब आपने इसको फिल कर दिया तो यहाँ पर जाके आपको ये इन्होंने इनकम कैलकुलेट कर दिया, इनकम टैक्स कैलकुलेट कर दिया आपका। नॉर्मल टैक्स स्पेशल रेट से है तो उसको भी कैलकुलेट कर देगा। और ये कैलकुलेशन करने के बाद जैसा आप देख रहे हैं इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर दिया। अगर आपने यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स का फिगर अगर आप डाल देंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका टीडीएस टीसीएस सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स। तो ये फिगर अगर आप डाल देते हैं, मान लीजिए 7,85,000 में हमारा हमने 4,50,000 हमने एडवांस टैक्स या सेल्फ जमा कर दिया है यहाँ पे। तो ये कैलकुलेशन जो है फिर हमारा जो इंटरेस्ट है अकॉर्डिंगली 234B और 234C का भी इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आएगी। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन साथ में एक अच्छा फीचर जो मुझे इसका लगा, ये जो आपने कैलकुलेशन किया, देखिए मैंने नाम भी डाला है, ये डाला है, तो यहाँ पर हम पीडीएफ मतलब इसका जब करेंगे तो यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जाके पीडीएफ डाउनलोड हो गया। अब मैं तो आपको दिखाता हूँ ये कैसा पीडीएफ कैसा दिखता है। देखिए पीडीएफ बहुत ही अच्छा है। ये 11 पेज का पीडीएफ जनरेट होगा और सारे डिटेल इसमें लिखे हुए होंगे, मेंशन होंगे। और तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इनकम टैक्स कैलकुलेशन हुआ है। और यहाँ पर देखिए नाम, पैन नंबर, रिज्यूमे और असेसमेंट ईयर, डेट ऑफ फाइलिंग, और ये सारा इनकम का डिटेल यहाँ पर मेंशन मिल जाएगा, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये सारे डिटेल जैसा जैसा मैंने फिल किया है सारा डिटेल यहाँ पर प्रॉपरली फिलअप मिलेगा आपको। और ये सारा कैलकुलेशन जो वहाँ पर है पूरा कैलकुलेशन सीट जो है आपके पास अवेलेबल होगा। और ये बहुत ही अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन है। डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा ये काम किया है कि कॉमन पर्सन भी अपनी टैक्स लायबिलिटी को जान सके कि हमारी कितना टैक्स हमारा कितना बनता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई इसमें कोई और कोई करेक्शन नजर आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या यहाँ पर गलत कैलकुलेट कर रहा है, सो डेट मैं इसको मैंने से ऐसे कैलकुलेशन से अपना चेक किया है सारा। तो अभी तक मुझे ये सारे करेक्ट मतलब कैलकुलेशन दिखा रहा है। लेकिन हो सकता है कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो उसको हम लोग जैसा ही होगा जैसे उस फिर डिपार्टमेंट को इसके बारे में हम नोटिफाई करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट।